Okay, let's start with the next topic, which is platyhelminthes. तो प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में आप लोगों को जनरल जो हम डिस्कशन किया था उसमें मैंने आपको पहले भी बताया था। प्लेटीहेल्मिन्थीज को हम कहते हैं फ्लैटवर्म्स। अब फ्लैटवर्म कहने का रीजन तो आप सबको पता है क्योंकि ये डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है। इसके साथ ही एक और अच्छी बात है कि प्लेटीहेल्मिन्थ्स को हम 2D एनिमल्स भी कहते हैं। 2D मतलब 2 डायमेंशनल, क्योंकि इनका जो तीसरा डायमेंशन है, जो इनकी विड्थ है, वो कहीं एब्सेंट है। तो क्योंकि वो इतने फ्लैट हैं कि उनका कोई एक और डायमेंशन है ही नहीं, तो इसीलिए जनरली हम इन्हें कह देते हैं 2D एनिमल्स। सो अब आगे डिस्कस करते हैं अबाउट प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज जो है उनके कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे हमने डिस्कस किए, डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड है, असीलोमेट्स है, और इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो बहुत ही रिड्यूस्ड है क्योंकि वो 2 डायमेंशनल है और उनका वो इतना फ्लैटेंड है बॉडी कि वो पूरी तरह से रिड्यूस्ड है। जो इनका डाइजेस्टिव ट्रैक है या कुछ के अंदर तो पूरा मिसिंग सा हो जाता है। अब जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये इट कंसिस्ट्स ऑफ फ्लेम सेल्स, जिन्हें हम प्रोटोनेफ्रीडिया भी कह देते हैं। तो कहीं कहीं हम इसके लिए एक टर्म और यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं सोलेनोसाइट्स। तो ये सोलेनोसाइट्स जो है ये एक्सक्रीशन में भी हेल्प करते हैं और ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करते हैं। तो आप लोगों को जैसे पता है कि हमारी बॉडी की किडनीज भी क्या कर रही हैं, हमारे लिए दोनों काम कर रही हैं। बॉडी में से हमारी वेस्ट को भी रिमूव करती हैं और साथ ही साथ हमारी बॉडी के सॉल्ट और वाटर के बैलेंस को मेंटेन करती है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। तो ये दोनों ही काम कर रहे हैं इस जो प्लेटीहेल्मिन्थीज है उसके अंदर कर रहे हैं ये काम फ्लेम सेल्स और प्रोटोनेफ्रीडिया। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, पैरासिटिक होते हैं ज्यादातर ये जो एनिमल्स हैं। तो पैरासिटिक है, कुछ पैरासिटिक नहीं भी है, पैरासिटिक नॉन पैरासिटिक फॉर्म्स भी हैं, लेकिन ज्यादातर मोस्टली दे आर पैरासिटिक। अब यहाँ पर एक और देखिए, फिर अब आगे एवोल्यूशन का नेक्स्ट स्टेप पर आ जाइए। तो अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या मिलेगा यहाँ पर कि आपके पास ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन हो चुका है। तो ऑर्गन लेवल जो ऑर्गेनाइजेशन हो चुका है, तो इसके अंदर कोई स्पेशलाइज्ड सर्कुलेटरी या रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, लेकिन फिर भी इनके अंदर कुछ कुछ सिस्टम्स का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया है। तो उसी की वजह से, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्पेशली फॉर द पर्पस ऑफ एक्सक्रीशन दे हैव स्पेशल एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए कुछ एक डेवलप शुरू हो गया है स्ट्रक्चर्स का। इसी तरह से डाइजेस्टिव का कुछ कुछ सिस्टम्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर एक ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम नहीं आई अभी, लेकिन ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। अब इनमें एक और स्ट्रक्चर अगेन चेंज यहाँ पर आपको नजर आएगा। वो क्या है, दे हैव अंडरगोन सिफिलाइजेशन। सिफिलाइजेशन का मतलब है इनमें कहीं ना कहीं एक हेड जैसा एक पार्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, जो आपको अभी तक पिछले पॉरीफरा कोई हेड नहीं है, देयर इज नो हेड, पूरा का पूरा सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, पूरी बॉडी एक जैसे सेल्स की बनी हुई है। स्निडारिया, कोई हेड जैसा पार्ट नहीं है, दो बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं, या तो पॉलिप या तो मेड्यूसा फॉर्म, देयर इज नो हेड। अगेन टेनोफोरा, वॉलनट्स जैसा स्ट्रक्चर है, पूरा गोलम गोल है, देयर इज नो स्ट्रक्चर लाइक अ हेड। बट हियर यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, एक हेड जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास लेडर टाइप का एक नर्वस सिस्टम है। तो स्पाइनल कॉर्ड नहीं है जैसे हमारी बॉडी में, जैसे हम रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड रन करता है, तो वैसा कोई स्पाइनल कॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन फिर भी एक नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट, ताकि ये रिस्पॉन्ड कर सके। सी नाउ अब रिस्पॉन्स का जो अगेन फिर से एक थोड़ा बढ़ोतरी हो रही है, सो देयर इज एन इंक्रीज हियर। सो यहाँ पर क्या बढ़ रहा है, यहाँ पे नर्वस सिस्टम अगेन थोड़ा सा डेवलप होना स्टार्ट हो गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बायलैटरल सिमेट्री आ गई। बस ये पहला एनिमल ग्रुप है, पहला फाइलम है, जिसके आगे आपको सारे ही एनिमल्स अब क्या मिलेंगे, बायलैटरली सिमेट्रिकल मिलेंगे, एक्सेप्ट फॉर एकिनोडर्म्स। लेकिन एकिनोडर्म्स के अंदर भी एक बात मैं फिर अगेन रिपीट करूंगी जब हम एकिनोडर्म्स की बात करेंगे, लेकिन मैं फिर भी यहाँ बता देती हूँ कि एकिनोडर्म्स के लार्वा जो है, लार्वा है वो बायलैटरली सिमेट्रिकल है, बट अडल्ट्स जो है वो शो करते हैं द रेडियल सिमेट्री। लेकिन यहाँ से अब आपको यहाँ से आगे जितने भी आपको बाकी के एनिमल फाइलम मिलेंगे वो सब मिलेंगे बायलैटरली सिमेट्रिकल। बायलैटरली सिमेट्रिकल मतलब जिनमें एक सिंगल एक्सिस ऐसा है जिसके थ्रू द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल halves, that is the right and the left side are mirror images of the each other. They carry out hermaphroditic reproduction. Hermaphroditic reproduction again समझ जाइए, hermaphrodites का मतलब male and female sex organs are present in the same body. फ्री लाइफ फॉर्म्स जो है वो छोटे एनिमल्स के ऊपर या कुछ और लाइफ फॉर्म्स के ऊपर होते हैं, और जो पैरासिटिक फॉर्म्स हैं वो फीड करते हैं जो होस्ट से अपना फूड को गेन करते हैं। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसे आप याद रखिएगा कि जो पैरासिटिक फ्लैटवर्म्स होते हैं उनके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम कहते हैं हुक्स या फिर सकर्स, और वो हुक्स एंड सकर्स की हेल्प से ही जो अपना फूड है उसे गेन करते हैं।
तो हुक और सकर जो होते हैं, हुक, अब यहाँ पर एक चीज मेरी ध्यान रखिएगा, हुक एंड सकर हम कह देते हैं कि यूज हो रहे हैं दोनों के दोनों फॉर द पर्पज ऑफ द गेटिंग न्यूट्रिशन, तो बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज कर जाते हैं कि हुक का मतलब है कि वो कुछ हुक जैसा उसकी बॉडी में डाल देता है और फिर उससे फूड को गेन कर लेता है। नहीं बेटा जी, यहाँ पर एक चीज को ध्यान रखना है कि हुक जो है वो अटैचमेंट के लिए, पकड़ने के लिए, एनिमल के साथ अटैच करने के लिए हुक को यूज कर रहा है, जबकि सकर जो होते हैं वो दोनों काम करता है, वो पकड़ने का काम भी करता है और ब्लड और लिम्फ को सक करने का काम भी करता है। तो ये जो सकर और हुक है इसका डिफरेंस अच्छे से समझ लीजिए यहाँ पर कि हुक और सकर में क्या डिफरेंस है। हुक सिर्फ अटैचमेंट का काम करता है, जबकि सकर अटैचमेंट के साथ साथ ब्लड और लिम्फ को अब्सॉर्ब करने का काम भी करता है, न्यूट्रिशन गेन करने का काम भी करता है। कुछ स्पीशीज जो है वो फ्री लिविंग है और अलग अलग टाइप के बायोम्स में आपको मिलती है, मरीन में, फ्रेश वाटर में, मॉइस्ट। देखिए डाइवर्सिटी बढ़ती जा रही है। अभी तक आपके पास सिर्फ मरीन फॉर्म्स थी, फिर मरीन से धीरे धीरे फ्रेश वाटर भी आना शुरू हुए और अब आगे धीरे धीरे देयर आर डाइवर्स लाइफ, जहां पर आपको बहुत सारे अलग अलग बायोम्स में मिल जाएगा। जो सीएनएस है इसका मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पर अब डेवलप्ड होना शुरू हो चुका है इसका नर्वस सिस्टम, तो इसमें एक ब्रेन जैसा एक पार्ट डेवलप्ड है और गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड भी डेवलप्ड है। इसके अंदर आप इंक्लूड करते हैं टेपवर्म्स, फ्लैटवर्म्स, फ्लूक्स और प्लेनेरिया, और ये बहुत ही सक्सेसफुल ग्रुप है। सक्सेसफुल इन द सेंस कि बहुत सारी अलग अलग स्पीशीज हैं जो कि अपने आप को फ्लरिश कर पाई, जो अपने आप को चेंज कर पाई, अडेप्ट कर पाई और आज इवॉल्व होकर दे आर स्टिल एबल टू सर्वाइव। प्लेटीहेल्मिन्थ्स के अंदर जो मीजोडर्म जिसे हम कह रहे हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द मीजोडर्म, इनके अंदर एक मस्कुलर टिश्यू, अब तक देखिए हमने जो पढ़े तीनों ग्रुप मतलब जो हमने अभी तक स्टडी किए हैं, पॉरीफेरा, पॉरीफेरा के बाद हमने किया स्निडारिया, स्निडारिया के बाद हमने किया टेनोफोरा। ये तीनों ही ग्रुप डिप्लोब्लास्टिक थे, लेकिन यहाँ से जो आप पढ़ रहे हैं ये स्टार्ट हो जाएगा आपके पास ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो यहाँ पर अब आपके पास ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया कि इनके अंदर मीजोडर्म भी आ गया। देखिए अब पहले बताया हुआ मैंने आपको जो आपका पहले वाले वीडियोस थे उसमें कि किस तरह से जो दो बाहर की लेयर्स हैं, बाहर और अंदर की, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, अगर उनके बीच में एक मीजोडर्म भी आती है तो हम उसे बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। तो ये जो एनिमल है प्लेटीहेल्मिन्थीज, ये है आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक। और जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होने की वजह से जो इनका मीजोडर्म डेवलप हो जाता है, वो मीजोडर्म आगे इनको हेल्प करता है मस्कुलर टिश्यू डेवलप करने में और रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप करने में, जो कि धीरे धीरे फिर वही बात है कि अगेन इट इज लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ द हायर एनिमल्स। तो लोअर से हम किसकी तरफ चल रहे हैं, हायर एनिमल्स की तरफ चल रहे हैं। ऑल्दो इतना भी डेवलप नहीं है, हम कह रहे हैं डेवलपमेंट हो रही है, तो इनमें अभी सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप नहीं है और जो सारा मटेरियल है पूरी बॉडी में वो सर्कुलेट किसके थ्रू हो रहा है, थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन समझते हैं, फ्रॉम हायर टू लोअर, तो बाहर से ये अंदर लेते रहते हैं, तो ऑक्सीजन वगैरह का इसी तरह से एक्सचेंज करते रहते हैं थ्रू डिफ्यूजन बाय स्किन। तो स्किन के थ्रू है, इनके अंदर कोई स्पेशल जो सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन डेवलप्ड नहीं है। नेक्स्ट बायलेटरल सिमेट्री हमने पढ़ा, तो इनके दो एंड्स हैं, पोस्टीरियर और एंटीरियर दो एंड्स आ जाएंगे और इनके अंदर एक वेल डेवलप्ड एपिडर्मिस आपको नजर आएगा। बॉडी कैविटी कोई और नहीं है, असिलोमेट है अभी भी ये, सो दे डू नॉट हैव द प्रेजेंस ऑफ असिलोमिक कैविटी। अभी भी इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका। देखिए हमने टेनोफोरा में पढ़ा था कि उनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, लेकिन प्लेटीहेल्मिन्थीज फिर से हम बात करेंगे कि ये अभी भी कैसे हैं, इनमें अभी भी इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, मतलब अभी भी ये इनके अंदर एक ही ओपनिंग है, सो दे ईट एंड पूप थ्रू द सेम ओपनिंग। अब बात करते हैं तो प्लेटीहेल्मिन्थीज की हमने बात किया। अच्छा प्लेटीहेल्मिन्थीज, ये मेरा सबसे अच्छा तरीका है इसको याद रखने का, प्लेटीहेल्मिन्थीज को, सो दैट आई डू नॉट कंफ्यूज इट विद द अदर ग्रुप एस्कहेल्मिन्थीज। एस्कहेल्मिन्थीज जिसे हम राउंडवर्म्स कहते हैं, तो प्लेटीहेल्मिन्थीज को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है प्लेटीहेल्मिन्थीज। सो प्लेटीहेल्मिन्थीज आर द फ्लैट वर्म्स। तो ये आपके फ्लैट वर्म्स है जो कि आपका बॉडी स्ट्रक्चर क्योंकि उनका पूरी तरह से फ्लैट है, क्योंकि फ्लैटेंड है, असिलोमेट है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, प्रोटोस्टोम्स इनके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, पैरासिटिक फॉर्म्स होती है इनकी और प्रोटेक्टिव एक्सटर्नल बॉडी कवरिंग है इनके अंदर। इनकी 4 क्लासेस आ जाएंगी, टर्बुलारिया, ट्रेमेटोडा, मोनोजीनिया एंड सस्टोडा। जो टर्बुलारिया के अंदर फ्री लिविंग फ्लैटवर्म्स होंगे जो कि सिलिएटेड एपिथेलियम एपिडर्मिस रहेगा, जिनका वेंट्रल माउथ रहेगा नियर द सेंटर ऑफ द बॉडी, और इंटेस्टाइन विदाउट एनस। अब डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर विदाउट, तो इंटेस्टाइन है लेकिन इनमें एनस नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि ये कैसे हैं, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो इनमें एनस नहीं है। क्लास ट्रिमेटोडा के अंदर एंडोपैरासिटिक फ्लूक्स है। एंडोपैरासिटिक मतलब जो अंदर रहते हैं, बॉडी के अंदर रह रहे हैं, इनमें सकर्स हैं,
और लेकिन हुक्स नहीं है। मैंने अभी आपको दोनों का डिफरेंस बताया था। प्राइमरी होस्ट इनके जो होते हैं ज्यादातर मोलस्क होते हैं, और ज्यादातर फाइनल होस्ट जो होते हैं वो इनके होते हैं वर्टिब्रेट्स। क्लास मोनोजीनिया, मोनोजीनिया जो है फ्लूक्स होते हैं विद पोस्टीरियर अटैचमेंट ऑर्गन, जिसे हम कहते हैं ओपी स्टेफोर। मोस्ट ऑफ देम आर एक्टोपैरासाइट्स। एक्टो मतलब, जैसे एंडो मतलब अंदर रहते हैं, एक्टो मतलब जो बाहर रहते हैं, जैसे फिश, और फिश के गिल्स और स्किन के बाहर की तरफ रहते हैं। तो ये क्लास सिस्टोपोडा, जिसमें आते हैं आपके टेप वर्म्स। इनकी बॉडी जो है सीरीज के सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है, प्रोग्लोटिड्स होते हैं इनके अंदर, और डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा नहीं होता है, और कॉलेक्स होते हैं इनमें विद सकर्स, और हुक प्रेजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी। एंडोपैरासाइट्स हैं, और वर्टिब्रेट्स डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, और इनकी लेंथ कैन रीच अप टू 50 फीट। तो ये बताइए कि 50 फीट का एक एनिमल एक 5 फुट के 6 फुट के किसी के अंदर कैसे रह सकता है वर्टिब्रेट के। तो जी ऐसा है कि ये लंबा नहीं पड़ा रहता है, पूरा फोल्ड होके अपने आप को अच्छे से पूरा, अच्छे से एक पूरी अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को अपने आप के आसपास पूरा इकट्ठा करके, और तब ये प्रेजेंट होता है इन द वर्टिब्रेट्स। तो ये दिस वाज ऑल अबाउट द प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर कुछ एक ही आपके एग्जांपल्स हैं। प्लानेरिया जो कि एक फ्री लिविंग लाइफ फॉर्म है, लिवर फ्लूक जो कि अगेन पैरासिटिक है, और टेपवर्म अगेन पैरासिटिक है। तो मैंने जैसे आपको बताया, दे कैन हैव द सकर्स। सकर्स होते हैं जिनके हेल्प से वो न्यूट्रिशन गेन करते हैं। दे हैव दिस कैविटी कॉल्ड एज एस्टेबुलम। और ये जो है आपके दो पैरासिटिक लाइफ फॉर्म्स हैं ऑफ द फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। That was all about it. Thank you so much. God bless you all. Keep doing and keep sending me your queries. Your queries are most welcome, and I would be actually happy when you send me queries and don't just listen and sit back. Thank you so much.